दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने जन्म प्रमाण पत्र 2024 के लिए घर बैठे ऑनलाइन कैसे करना है अपने मोबाइल से। मंत्री के द्वारा यह घोषित कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि अब जन्म प्रमाण पत्र आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है या आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में बताए गए रूल नियम को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपसे एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितने वर्षों तक के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र हम घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आपको मैं पूरा विवरण स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं ताकि आसान तरीके से बिना कहीं गए चक्कर लगाए आप जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे आपको दस्तावेज़ क्या क्या लगने वाले हैं। तो यहाँ पे दस्तावेज़ जो है दोस्तों वो आपको लगेगा, पहले आवेदक का जो आधार कार्ड है, जो बच्चा का आधार कार्ड है वो आधार कार्ड लगेगा और माता पिता का भी आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, माता पिता का भी आधार कार्ड लगेगा और आवेदक का भी आधार कार्ड लगेगा। और जो बच्चा का जो नाम जन्म तिथि है वो एकदम 100% सही रखना है, काहे कि फिर नाम बाद में चेंज नहीं होगा आपका। इसलिए आपको नाम जो भी रखना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी रखना है वो एक ही बार रख दीजिएगा। और यह उस बच्चा के लिए है जो अंदर के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आप यहाँ से बना सकते हैं, इस वेबसाइट और इस पोर्टल के माध्यम से आप बना सकते हैं। तो हम चलते हैं आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में लेके। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ पे क्या कौन सा ऐप डाउनलोड करना है वो भी हम बताएंगे, इसलिए अपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखकर अपने जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे प्ले स्टोर में आ चुके हैं हम। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है CRS.गवर्नमेंट करके एक ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, ये देखिए। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे जो आपके सामने पहला ऑप्शन आ रहा है CRS.orgi.government.in, इस पे आपको क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक वेबसाइट, एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपका मोबाइल में। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ बता देंगे कि यहाँ पे ऑनलाइन कैसे करना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ऐप जो है सो बहुत ही अच्छा रेटिंग भी है इसका और ये गवर्नमेंट ने अभी अपडेट किया है। ठीक है, तो अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो हम वो ऐप्स को इंस्टॉल किए हैं और लॉगिन किए हैं। यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, एक यहाँ पे 3 बिंदु और एक यहाँ सिंगअप करके। तो आपको ये सब पे नहीं जाना है। यहाँ पे एक देखिए जो सिंगअप करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक जनरल पब्लिक, एक रजिस्ट्रेशन फंक्शन। तो आपको एक नॉर्मल जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। जनरल पब्लिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अगर आप पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो। और अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आपको देखिए एक सिंगअप करके एक ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंगअप करके ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ विवरण फिलअप करना है, जो डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह है, जो आप अपने नाम से आपका ID बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम अपना विवरण डाल देते हैं। यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद सेक्स अपना डालना है मेल और फिर यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ। ये आवेदक का डेट ऑफ बर्थ, जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, ये उसका नहीं डालना है, ये आपको अपना ही डालना है। ठीक है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देना है। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपना हम इंटर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इन इंडिया
यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो सेलेक्ट आपका स्टेट है तो हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट जो आपका प्रखंड है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विलेज जो होगा आपका या टाउन, विलेज है या टाउन है तो मतलब एक अर्बन है एक रूरल है, तो रूरल में आ जाएगा विलेज और अर्बन में आ जाएगा टाउन। तो हम रूरल साइड से हैं तो यहाँ पे अपना विलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी नाम है हमारा, ठीक है। गांव का नाम, पिन कोड डाल देना है अपना एरिया का, और बिल्डिंग नंबर डाल देना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, ठीक। ये सब इंटर करने के बाद आपको आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम अपना पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको हाउस नंबर एंटर करना है। हाउस नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे हजारीबाग रोड, हजारीबाग रोड एंटर कर देना है। उसके बाद जो लोकेलिटी होगा पुलिस पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे डाल देना आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, एग्री करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो आपके पास अभी प्रेजेंट में होगा नंबर। तो हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिए हैं वहाँ पे। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑलरेडी एग्जिट लिख रहा है, मतलब हम अपना मोबाइल नंबर जो है सो मेरा जुड़ा हुआ है पहले से, ठीक है। तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे इतना डालने के बाद आपको लेके चला जाएगा सभी विवरण फाइनल सबमिट करके। उसके बाद यहाँ पे एक देखिए आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा, फिर से आपको जनरल पब्लिक पे जाना है। जनरल पब्लिक पे जाने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, तो अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं हम और यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा आधार कार्ड जो हम मोबाइल नंबर इंटर किए हैं उसमें हमारा एक OTP आया हुआ है, वो OTP हम इंटर करते हैं। तो देखिए हमारा OTP आ चुका है, तो अपना OTP हम डालते हैं इसमें। तो हम यहाँ पे OTP अपना एंटर कर दिए हैं। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा सब डिटेल्स है वो हमारा शो करेगा यहाँ पे। तो अपना हम यहाँ पे सब चीज़ डाल के अपना वेरीफाई कर लेंगे एक बार कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है। अपना इन डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर देना है, जो हमारा स्टेट है और स्टेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रखंड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम विलेज से आते हैं तो अपना विलेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पिन कोड डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद हाउस नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं। फिर से हमें ये अपडेट मांग रहा है इसमें। उसके बाद फिर हजारीबाग रोड यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हमको अपना आधार नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो हम चलिए यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देते हैं। कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, यूज़र प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बर्थ का, मतलब आपका ID क्रिएट हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ, मतलब जन्म प्रमाण पत्र कितना अप्लाई किए हैं आप, डेथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कितना अप्लाई किए हैं, स्टिल बर्थ मतलब कितना होल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आएगा आपके सामने, सेल्फ रिपोर्ट एप्लीकेशन, ड्राफ्ट, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन, सर्च, ठीक है। तो ये सभी हम बर्थ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पहले बर्थ बनाना है तो बर्थ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है।
या तो फिर यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है, इस पे बर्थ पे जाना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर स्टिल बर्थ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बर्थ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका पूरा विवरण डिटेल्स डाल देना है कि बच्चे का क्या नाम है। शुरू से बता देते हैं आपको कि स्टेट कौन सा है, और फिर लैंग्वेज क्या क्या जानता है, रिपोर्टिंग डेट क्या है, उसके बाद चाइल्ड का नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, मेल फादर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ मदर का इन्फॉर्मेशन एंटर करना है, ठीक है। उसके नीचे आ जाइए, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे हुआ है जन्म बच्चा का, उसका विवरण डाल के यहाँ पे सेव कर देना है। एड्रेस डाल के यहाँ सेव करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, मतलब आपका आई एग्री करके आएगा एक नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह आधार कार्ड और माँ बाप का आधार कार्ड, बच्चा का नाम के लिए हॉस्पिटल जो जन्म लिया होगा वहाँ पे का हॉस्पिटल का पेपर दिया होगा, वहाँ का एड्रेस, वो कार्ड अपलोड कर देना है। तो ये आपका पेपर जो है जन्म प्रमाण पत्र वो ऑनलाइन हो जाएगा। आपको एक फाइनली एक रिसिप्ट मिल जाएगा। रिसिप्ट मिलने के बाद दोस्तों उस रिसिप्ट से आप अपना चेक कर सकते हैं यहाँ से कि हमारा जन्म प्रमाण पत्र कहाँ पे है, ठीक है। वो अपना पूरा विवरण निकाल सकते हो उसमें कि हमारा जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है सो कहाँ पहुँचा हुआ है, ड्राफ्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं ना हुआ है, या एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन सर्च, मतलब बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप किसी में भी चेक कर सकते हैं। सभी ऑप्शन यहीं पे आपका शो करेगा, ठीक है। दोस्तों, और अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा तो सेम प्रोसेस यही है। और स्टिल बर्थ मतलब आपका अगर जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई किए हैं और अगर रुक गया है किसी कारणवश, रीज़नवश, तो आप इस पे स्टिल बर्थ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो से कुछ नए सीखेंगे तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। और आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, ताकि हर किसी को हेल्प मिल सके। तो आप हमें अपना ज़िला का नाम सिर्फ मैसेज में ड्रॉप कीजिएगा कि हम इस डिस्ट्रिक्ट से हैं और मुझे इस योजना का लाभ मिला, आपके द्वारा इस तरीक़े से अप्लाई किए, या जो भी है कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको अगर हमारे थ्रू लगा होगा, क्या हम जो बताए हैं वो आपको सही लगा, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कौन सा ज़िला से है वो ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।